राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ संगीता द्वंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में भरतपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। भरतपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर पटवारी परीक्षार्थियों से भरी हुई बस पलट गई है और इस पूरी दुर्घटना में, इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है, 50 लोग घायल हैं। 18 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। बड़ी और अहम जानकारी, करौली जाते वक्त इस हादसे की चपेट में आ गए ये लोग। भर्ती परीक्षा है, पटवारी भर्ती परीक्षा है, आज दूसरा दिन है और इसके लिए परीक्षार्थियों से भरी हुई ये बस जा रही थी और तब इस हादसे का शिकार हो गई। लेकिन क्या कुछ कारण रहे इस हादसे के, ये अभी तक सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन घटना के बाद डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है, जहां पर अभी 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं इस पूरी दुर्घटना में और एक की मौत हो गई है। ऐसे में मंत्री सुभाष गर्ग ने डॉक्टरों की ये टीम गठित की है। मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाई जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। भरतपुर से बड़ी और अहम जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हो गया है। भरतपुर में पटवारी परीक्षार्थियों से भरी हुई ये बस पलट गई है और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 50 लोग घायल हैं इस पूरे हादसे में और इसे देखते हुए 18 लोगों को भरतपुर रेफर कर दिया गया है। तो वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए ये इस हादसे की वजह की, तो वो अभी तक सामने नहीं आ पाई है। करौली जाते वक्त ये सभी लोग, ये बस इस हादसे का शिकार हो गई। तो वहीं इसके साथ ही अगर बात की जाए डॉक्टरों की टीम की, तो डॉक्टरों की टीम गठित कर दी गई है मंत्री सुभाष गर्ग द्वारा और इसके साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इन सभी परीक्षार्थियों के परिजनों को इलाज के दौरान किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए, इन सभी परीक्षार्थियों का परिजन अच्छे से इलाज करवा पाए, इसके लिए सभी तरीके की सुविधा मुहैया होनी चाहिए। इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं राजीव भट्ट का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात की जाए इस पूरी घटना की, तो क्योंकि परीक्षार्थियों से ये भरी हुई बस थी और आज दूसरा दिन है इसका, ऐसे देखते हुए भी कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है। और दूसरी बात ये कि क्या इस घटना की कोई वजह सामने आ पा रही है? बिल्कुल, देखो वजह की तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये चश्मदीद थे जो वहाँ और परीक्षार्थी थे जो उस बस में बच गए थे। उनका कहना ये था कि सही ढंग से बस जा रही थी और जैसे ही बयाना से आगे हिंडौन रोड पे समूगर पुल पर पहुंची है और उसका बैलेंस बिगड़ा है। कारण क्या रहा ये तो जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घटना हुई है और घटना में काफी परीक्षार्थी घायल हुए हैं। एक की मौत हो गई थी, एक लेडीज की मौत हो गई थी जी, तो मौके वहीं पर ही। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को रेफर किया गया है भरतपुर, उनकी हालत को लेकर के क्या उनकी हालत में कोई सुधार आया है? क्या यह हालत गंभीर बनी हुई है? क्या कुछ अपडेट है इस पर? जी, कुछ परीक्षार्थी हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ से प्राथमिक तौर पर तो बयाना अस्पताल में ही उनका ट्रीटमेंट किया गया था। उसके बाद जो गंभीर हालत में थे उन्हें भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में रेफर किया गया था। अब यहाँ भी कुछ गंभीर, जो ज़्यादा गंभीर माने जा रहे हैं, जो डॉक्टरों की जूरी ने जो डिसीजन लिया है कि उनको ज़्यादा चोटें आई हैं, अंदरूनी चोटें हैं, किसी के सिर में चोटें हैं, तो इंजरी होने की संभावना है अंदर। तो उसको लेकर यहाँ जो पूरी मेडिकल टीम थी, क्योंकि डॉक्टर सुभाष गर्ग जो यहाँ के चिकित्सा राज्य मंत्री हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी निर्देशित किया था और तमाम जो अधिकारी थे वो भी पहुंचे थे और उन्होंने सबने यही निर्णय लिया कि जो भी ऐसे परीक्षार्थी हैं जिनकी ज़्यादा तबीयत खराब है, ज़्यादा गंभीर है, तो डॉक्टरों की सलाह से उन्हें जयपुर के लिए रेफर किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह प्राथमिक तौर कोशिश तो ये की जा रही है कि भरतपुर में मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा सुविधाएं अब पहले से कहीं बेहतर हैं, तो कोशिश यही की जा रही है। लेकिन जो कुछ गंभीर पेशेंट थे उनको जयपुर रेफर किया गया है और उसके अलावा कुछ पेशेंट ऐसे भी थे, कुछ परीक्षार्थी ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य चिकित्सालय में या गवर्नमेंट चिकित्सालय में इलाज कराना उचित नहीं समझा, वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में चले गए हैं। कुछ लोग जयपुर के लिए खुद ही चले गए थे, उनके परिजन ले गए थे और कुछ लोगों को यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये दुर्घटना हुई है और सारे परीक्षार्थी जो शाम की पारी का कल पेपर देकर लौट रहे थे, उनके साथ दुर्घटना हुई है और पूरी बस में 50 से ऊपर सवारियां थी और लगभग सभी को चोटें आई हैं। कुछ को कम चोटें आई हैं, कुछ को ज़्यादा चोटें आई हैं, लेकिन चोटें सभी को आई हैं। जी राजीव, वहीं अगर बात की जाए परीक्षा की, तो इस घटना के बाद से ही क्या परीक्षा को लेकर के कोई बात सामने आई है कि
ये परीक्षा वो वापस दे सकते हैं। इसको लेकर के कोई गाइडलाइन या किसी भी तरीके की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक सामने आई है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी, वो परीक्षार्थी जो कि परीक्षा दे चुके थे, दूसरी पारी के बाद की घटना है ये। तो परीक्षा तो दे ही चुके थे, तो उसके अलावा कोई बात नहीं है। लेकिन अब एहतियात के तौर पर यहाँ इंस्ट्रक्ट किए गए थे, जो रोडवेज बसें हैं जो परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए की जा रही हैं, यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को भी मजबूत किया गया है। पेट्रोलियम जो हाईवे पेट्रोलियम है या जो नेशनल स्टेट हाईवे पे जो पेट्रोलियम टीम घूमती हैं, उनको भी निर्देशित किया गया है कि स्पीड का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर कोई अनियंत्रित स्पीड में कोई बस जा रही है या कोई भी परीक्षार्थी को लेकर कोई भी वाहन जा रहा है, तो उसको रोक के उसको समझाएं और एक गति को नियंत्रित करें, जिससे कि आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। तो सबसे बड़ी बात ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जाए। जी तो बिल्कुल। ये कुछ सूचना मात्र थी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या कारण रहे, इस वजह से हुआ कि ब्रेक फेल हुए थे, अनबैलेंस किसी और कारण से हुआ था, या उसने ड्रिंक कर रखी थी, इसके बारे में पूरी पुलिस छानबीन कर रही है। और जो भी परीक्षार्थी थे उनसे जो कम घायल हुए हैं, उनसे सारी बातें ली गई हैं कि आखिर कारण क्या रहा, किस वजह से उसने, क्योंकि बस ने 4-5 पलटे दिए थे, 4-5 बार पलट गई थी बस। तमोगर पुल काफ़ी ऊंचा है, ऊंचाई पे बस गई है, काफ़ी पलटा लिए हैं और इसीलिए उसमें एक की मौत हो गई थी और बाकी के काफ़ी लोग घायल हुए थे। तो काफ़ी चीख पुकार मची थी। वहाँ स्थानीय लोगों को जैसे ही मालूम पड़ा, वहाँ स्थानीय लोग पहुँचे, उन्होंने उस बस में से उनको निकाला है परीक्षार्थियों को। पुलिस पहुँची है, उससे पहले काफ़ी परीक्षार्थियों को निकाला जा चुका था। पुलिस भी पहुँच गई थी मौके पर और सारे प्रशासनिक अमला भी वहाँ पहुँचा था और उसके बाद प्रक्रिया चालू की गई थी। सबको उचित स्थान पर सबसे पहले प्राथमिक तौर पर जो सामान्य चिकित्सालय बयाना में है, वहाँ भेजा गया था, प्राथमिक ट्रीटमेंट दिया गया और उसके बाद उन्हें रेफर किया गया। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में ये बड़ी घटना सामने आई है भरतपुर से, जहां पर करौली जा रहे थे ये सभी लोग। जब इस दुर्घटना का शिकार हो गए, वो बड़ा सड़क हादसा, पटवारी परीक्षार्थियों से भरी हुई बस पलट गई है, जहां पर सभी लोगों को चोटें आई हैं, या फिर गंभीर रूप से हों या फिर मामूली चोटें हों, लेकिन सभी लोग चोटिल हुए हैं और एक व्यक्ति की मौत हो गई है।